अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी ह्यूज अपडेट है कि एक तो स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है आईसीसी ने, लेकिन जो दो मार्केट के अंदर अफवाहें चल रही हैं, पीसीबी ने क्या एक नया मॉडल प्रपोज किया है इंडिया को, बीसीसीआई को, इंडियन गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, वो आप लोगों को बताऊंगा। और साथ इंडिया ने क्या इसका जो है एक इंडियन मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट पीसीबी, वो आप लोगों को बताऊंगा। और बाकी आईसीसी ने किस तरह पीसीबी की बोलती बंद की है आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की स्केड्यूल के अंदर आईसीसी ने बोलती बंद की है पाकिस्तान की। वो कैसे बोलती बंद की है कि पाकिस्तान ने एक नया स्केड्यूल अनाउंस किया था और उसके जवाब ने क्या किया, इंडियन मीडिया ने क्या किया कि प्रोपेगेंडा चलाया। और ये मैंने ही रिपोर्ट किया था कि भाई हमने स्कर्दू लेके जानी है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर हमने घुंजा लेके जानी है, हम मुजफ्फराबाद लेके जाएंगे। वहाँ पे इंडियन मीडिया ने ये शोशा शुरू शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लेके जाओगे। तो आईसीसी, हमने तो अनाउंस किया हुआ था लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की बोलती बंद कर दी है, ये कह के क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो है नई जो स्केजुअल है, यानी कि एक तो स्केजुअल पीसीबी ने अनाउंस किया था और एक ऐसा स्केजुअल है जो आईसीसी ने नया अनाउंस किया है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो स्केजुअल जो आईसीसी ने अनाउंस किया है कि आईसीसी कहाँ से कहाँ जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो टूर की प्लेसेस थी, जिस तरह की के 2 के बेस कैंप पे लेके जाना था, मुजफ्फराबाद लेके जाना था, फिर जनाब स्कर्दू हुंजा लेके जाना था। वैसे तो मैं स्कर्दू भी गया हुआ हूँ, तो वो स्कर्दू का कार्ड मैं लगा दूंगा। इस्लामाबाद से स्कर्दू का जो फ्लाइट एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के बेस्ट माउंटेन रेंजेस का पूरा व्यू आता है। मैंने पूरी फ्लाइट के अंदर एक वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड कि यार मैं अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करूंगा, वो उसका कार्ड आ जाएगा, आप वो देख सकते हैं। और फिर वहाँ जगलोट्स करतू बाय रोड अगर आप जाएं तो वो भी है, तो वो भी वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं कि कितना वो खूबसूरत है। लेकिन खैर इनका विजन था कि के 2 लेके जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कश्मीर का नाम लेके प्रोपेगेंडा किया, जिसके जवाब में आईसीसी ने पास पीसीबी की बोलती बंद कर दी और नई जो जगह अनाउंस की आईसीसी ने, ये आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जी नज़र आ रहा है। तो ये आईसीसी ने नया अनाउंस किया और जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर दामने को के अंदर डिस्प्ले होगी ओपनिंग पाक इस्लामाबाद में आज के दिन 16 तारीख है। और आज के दिन दामने को में फैसल मॉस्क में, पाकिस्तान मोनूमेंट में, और वहाँ पे पाकिस्तानी आइकन शुएब अख्तर मौजूद होंगे और ये जो है डिस्प्ले स्टार्ट होगा। अब ये टाइमलाइन है सारी के आईसीसी की जो वर्ल्ड टूर होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, वो कहाँ से 16 नवंबर से 15 नवंबर पाकिस्तान रहेगी, उसके बाद अफ़गानिस्तान जाएगी, 16 नवंबर से 28 नवंबर तक अफ़गानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी रहेगी, फिर बांग्लादेश जाएगी 10 दिसंबर से 13 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर से 22 दिसंबर साउथ अफ्रीका, और फिर ऑस्ट्रेलिया 25 दिसंबर से 5 जनवरी, और फिर 6 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक न्यूजीलैंड, और फिर इंग्लैंड जाएगी 12 जनवरी से 14 जनवरी, और उसके बाद इंडिया जाएगी 15 जनवरी से 26 जनवरी, और फिर इवेंट स्टार्ट होगा पाकिस्तान। तो ये तो एक खैर खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता 20 तारीख से पहले पहले आईसीसी पाबंद है कि वो स्केजुअल भी ऑफिशियली अनाउंस करेगा, फिक्सचर्स अनाउंस करेगा, तो उसका तो पता नहीं। लेकिन ये आईसीसी ने पाकिस्तान पीसीबी को दिखा दिया कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, और जो है ना जो चीज़ है वो हमारे हाथ में। तो ये इन्होंने मेन सिटीज़ के नाम बताए जो पाकिस्तान ने हुंजा, स्कर्दू और मुजफ्फराबाद अनाउंस किए थे। तो उसके जवाब में आईसीसी ने पब्लिश कर दिया है बग़ैर पीसीबी से के साथ कोई कांटेक्ट किए, कराची, एबटाबाद, टेक्सला, और फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल शो केसेस के अंदर ये आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी अकम्पनी करेगी। तो उसमें जो पॉपुलर प्लेसेस हैं उसमें एक तो मरी है, जो पुरानी प्लेसेस में मैंने जैसे आपको बताई थी कि इनका मरी का इरादा था, मुजफ्फराबाद, हुंजा, स्कर्दू का इरादा था, और इन्होंने अब टेक्सला और खानपुर लेके जाना है, एबटाबाद लेके जाना है, नथिया गली और मरी लेके जाना है, और फिर कराची लेके जाना है। तो ये वो लैंडमार्क्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी ट्रेवल करेगी। अच्छा जी, दूसरी न्यूज़ जो मेरे लिए आपके पास है वो ये है कि पाकिस्तान पीसीबी ने एक हाइब्रिड मॉडल जो है प्रपोज किया है कि हाइब्रिड मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब हाइब्रिड एग्जैक्टली मॉडल नहीं है, उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये मार्केट में अफवाह चल रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। स्क्रीन यस नज़र आ रही है कि इस अंडर दिस प्रपोजल इंडिया वुड एग्री टू प्ले वन ऑफ इट्स 3 चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज मैचेस इन पाकिस्तान।
यानी कि 3 मैचेस जो इंडिया ने पाबंद है खेलने के, उनमें से एक मैच इंडिया लाजमी पाकिस्तान खेलेगी। ओपनिंग मैच हो सकता है और हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, क्योंकि सारा फड्डा इंडिया और पाकिस्तान के मैच का ही है। तो एक मैच का पाकिस्तान ने ये एट लाहौर कदाफी स्टेडियम। उसके बाद जो इंडिया के 2 रिमेनिंग मैचेस होंगे वो यूएई खेलें या वो जहां मर्जी खेलें, पाकिस्तान को उससे कोई एतराज़ नहीं है। ये एक अफवाह मार्केट के अंदर मची हुई है कि ये पीसीबी ने आईसीसी को कहा कि अगर आप इंडिया नहीं आना चाहती तो आप ये कर लें कि पहले 3 मैचेस जो इंडिया ने पाकिस्तान में खेले हैं उसमें से पहला खेल ले, बाकी 2 कहीं पे भी यूएई में खेल ले या अपने क्वालिफिकेशन स्टेटस के लिहाज से जहां उनको इजी लगता है वहां खेल ले। इन द इवेंट इंडिया प्रोग्रेसेस टू द सेमीफाइनल्स, दे वुड प्ले देयर मैचेस इन द यूएई। के मिसाल के तौर पे अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाता है तो अपना सेमीफाइनल भी यूएई खेले। लेकिन अगर वो फाइनल पहुंच जाती है तो इंडिया टीम जो है वो फाइनल लाहौर में ही खेले। तो ये एक अफवाह है जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर चल रही है, जिसकी मैं आपको तरदीद कर देता हूँ। क्योंकि ऑफिशियल पीसीबी से मैंने पता करवाया है, ऑफिशियल पीसीबी के साथ कोई रुजू नहीं हुआ और ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेबुनियाद है, ये रूमर है। इसका ऑफिशियल पीसीबी के किसी बंदे ऑफिशियल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये आईसीसी को भेजी गई ना ये बीसीसीआई को भेजी गई। ये सिर्फ एक बीच में सोचा छोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस कमज़ोर करने के लिए कि अगर देखते हैं ये शोशा छोड़ के पीसीबी का क्या रद्द अमल आता है। पीसीबी का रद्द अमल बिल्कुल साफ है कि वी विल नॉट टॉक ऑन हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान के अंदर ही होगी। जबकि इंडिया ने एक नया शोशा छोड़ा है। वो क्या शोशा छोड़ा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंडियन मीडिया ने ये शोशा छोड़ा है कि भाई अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राज़ी नहीं होता ना, ठीक है जी, आपको पता है जितने स्टेक होल्डर्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, $3 बिलियन तक का रेवेन्यू जो है वो आईसीसी ने उठा लिया है। एक मतलब जो भी एक वो होते हैं पैसे, तो इतने पैसे उठाने का इंडिया ने ये कहा है, बीसीसीआई का ये रद्द अमल आता है। ये भी एक अफवाह चल रही है, इंडियन मीडिया इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उन्होंने आईसीसी को कहा पायन कि जो भी तुम्हारे पैसे हैगे ना, ते केड़े पैसे आपका नुकसान कितना को हो जाएगा। तो उस पे आईसीसी ने कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान का ही मेन मैच है, तो उन्होंने कहा आप यूं करें कि इंडिया के अंदर ही सारी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। जहां तक आपके लॉस की बात है तो 80% ऑफ द स्पॉन्सर स्टेक होल्डर सारे आपके इंडियन। तो बीसीसीआई कहता है जो आपको लॉस होगा, आईसीसी तो वैसे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आईसीसी को तो लॉस नहीं होगा, तो जो भी लॉस होगा हम सारी टीमों से काटेंगे। जो बीसीसीआई का कट होगा वो हम जाने, हमारा काम जाने। और जो यहाँ के स्पॉन्सरशिप का लॉस होगा वो हम बीसीसीआई बेयर करने को तैयार है। यानी कि पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे, अगर वो खेलना चाहते हैं तो हमारे, इंडिया कह रहा है कि इंडिया आगे खेलो, कि हाइब्रिड बॉल मॉडल पे अगर बाहर नहीं खेल सकते, हम तो पाकिस्तान नहीं जाते हैं, तो हम कहीं बाहर मैच कराओ, अगर बाहर भी नहीं कराते तो इंडिया आ जाओ। और फिर हम ये है कि सबके पैसे हम कटौती कर लेंगे और जो हमारा लॉस होगा वो हम जाने और स्पॉन्सर्स जाने, स्टेक होल्डर्स जाने, हम उनसे खुद निपट लेंगे क्योंकि 80% ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंडियन है। तो पायन ऐसे भी नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। ये मैं आपको बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी। कहाँ होगी ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इस चीज़ पे जो सबसे बड़ा डर है ना, आप सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको ये दी कि स्केड्यूल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं बोला, हालांकि उन्होंने स्कर्दू, हुंजा और फिर ये मुजफ्फराबाद की ये अनाउंस की भी थी। और जिस तरह पीसीबी लेट गया ना, तो मुझे यकीनन तौर पे, क्योंकि हमारा माजी है भाई, ज़का अशरफ भी स्टैंड लिया, पैसा चलाया, वो पीछे हट गए, नजम सेठी आया, नजम सेठी आगे लेट गए, ठीक है जी, कर लो जैसे करना है। तो मेन बात यह है कि कोई स्टांस लेने वाला हो कि कहे यहाँ तो भाई हम अपने स्टांस पे अड़े रहे, तो अल्लाह ना करे ऐसा आए कि कोई स्टांस से अपने फिर जाए और पैसों की लालच में या इस तरह कॉम्पनसेशन की लालच के अंदर आके अपना स्टांस पे गिव अप कर दे। क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं आता ना इंडिया, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज है इन टर्म्स ऑफ कि आप देखें क्रिकेट रिवाइव करने की कितनी कोशिश की गई, कितनी फ्यूचर जनरेशन्स विराट कोहली, रोहित शर्मा को देख के हम पाकिस्तानी बच्चे कितने इंस्पायर होना चाहेंगे, और मतलब वो उनके सारों ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। और हमने कितने सालों से इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से ये बायलेटरल रिलेशंस रिवाइव हों,
पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो, पाकिस्तान इंडिया जाके खेले, इंडिया पाकिस्तान आके खेले, वो सब कुछ सब पे पानी फिर जाएगा। और वो ये इसका जो अंजाम है वो सिर्फ यही है कि एक पॉलिटिक्स ने इस चीज़ को इंटरफेयर कर देगा। तो आपका क्या ख्याल है कि अब आगे क्या होने लगेगा? मेरे हिसाब से तो यही है कि पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच है वो लाजमी होगा। वेन्यू का जो है वो सिर्फ यही है कि डिपेंड करता है कि कितना पैसा, क्योंकि एक मशहूर कहावत है कि एक आदमी को ख़रीदने के लिए एक दौलत लगती है, कितनी दौलत लगती है ये तयन करना डिपेंड करता है, वरना हर आदमी को ख़रीदा जा सकता है। मशहूर कहावत है, ये सच होगी या नहीं होगी वक्त बताएगा। आप अपनी कमेंट्स जो हैं मुझे लाजमी बताइएगा।